एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ प्रेजेंट टेंस। उसमें जो एक्सरसाइज बी से हमें चैप्टर है हमारा कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज बी, रीराइट द गिवन सेंटेंस करेक्टली। अब यहाँ जो सेंटेंस है उसको हमें करेक्ट फॉर्म करना है। दिस बुक बिलोंग टू मी, द बुक बिलोंग्स टू मी, द चिल्ड्रन गोज टू स्लीप एट 9 o'clock। जहाँ बाय है वहाँ 8, क्योंकि टाइम को इंडिकेट करने के लिए 8। थर्ड, आरिफ एंड आकृति लाइक्स टू ईट नूडल्स। आरिफ एंड आकृति लाइक टू ईट नूडल्स। I does not play football. I do not play football. Does नहीं आएगा क्योंकि do के पीछे es है, लेकिन वो he she it जैसा हमने देखा वहाँ। फिफ्थ, मिसिस शेन वर्क इन द ऑफिस। दीज है वहाँ द। सिक्स्थ, मिस्टर सुनील गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग। मिस्टर सुनील गोस फॉर वर्क every evening. अब exercise C, fill in the blank using the present continuous form of the verb given. This exercise is very easy because यहाँ जो भी words है उसके पीछे आपको ing ऐड करना है। A cat hiding behind the curtain. चारू combing her hair. We must rush now as it's getting late. Rubina's mother cooking lunch and Rubina is helping her. The children enjoying. देखो जो भी वर्ब है उसके पीछे सिर्फ ing, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ना, उसका है V4, ing होगा V4. All the students are working hard for the exam. The naughty child writing on the wall. The doctor examining the patients. अब एक्सरसाइज डी, rewrite the sentences changing the verb form simple present tense to present continuous tense. अब हमें जो simple present tense के जो वाक्य है उसको हमें present continue tense में convert करने हैं। रितु is feeding her pet dog. Mr. Ahmed chopping the vegetables. देखो chop से उसका chopping verb है। The teacher smiling at Shravan. Kripal helping Faiza with her homework. Srishti playing tennis with her friends. यहाँ verb है उसमें always ing. verb है ये play, help, स्माइल, चॉप। वर्ब यानी कि क्रियापद। क्रियापद यानी कि ऐसे वर्ड जिसमें क्रिया छिपी हुई हो। प्ले यानी कि खेलने की क्रिया। ड्रिंक यानी कि पीने की क्रिया। ईट यानी कि खाने की क्रिया। उसके पीछे ing लगा दो तो कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। ई, एक्सरसाइज ई, rewrite the following sentences into a present perfect टेंस। अब हमें इस जो वाक्य है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट, द सोल्जर्स आर गोइंग ऑन मिशन। तो यहाँ आएगा द सोल्जर्स हैज वेंट ऑन अ मिशन। यहाँ इसलिए वेंट क्योंकि ऑलवेज V3 गो वेंट गॉन एस उसी तरह। सॉरी, यहाँ आएगा गोन। गोइंग है वो प्रेजेंट टेंस है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पूर्ण वर्तमान काल में। इसलिए उसका ऑलवेज जो क्रियापद है उसका हमें V3 लगाना है। गो वेंट गॉन। द सोल्जर्स गॉन ऑन मिशन। दे प्ले इन द गार्डन। They have played in the garden. Gurleen meets her teacher. Gurleen has met her teacher. They do not their homework completely. They don't have their homework completely. तो यहाँ फोर्थ में आएगा they have not their homework completely. They have
डोंट कंप्लीट देयर होमवर्क। तो यहाँ हुआ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, और एज वेल एज हमारा जो ये 5th चैप्टर है वो भी कंप्लीट होगा। हम यही सेशन में हमारा जो 6th चैप्टर है पास्ट टेंस वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 पास्ट टेंस, पास्ट यानी कि भूतकाल। जो 5th चैप्टर था वो हमारा प्रेजेंट टेंस था, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल में हमने जैसे सिंपल, कंटिन्यू और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस देखे, अब हम पास्ट टेंस में उसी तरह देखेंगे। पहले तो पास्ट यानी कि भूतकाल, जो क्रिया पास्ट में हो चुकी है वो। पास्ट स्टैंड, देखो डेफिनेशन, पास्ट tense stand for past or yesterday. The past tense, it is used in a sentence to indicate the action happened in the time that or has already passed, यानी कि ऐसी कई सारी एक्शन जो भूतकाल में हो चुकी है वो। पास्ट टाइम, यस्टरडे, देखो यस्टरडे यानी कि जो दिन कंप्लीट हो चुका है वो। अब देखो यहाँ हमें पास्ट टेंस है, उसके भी 3 टाइप हमें बताया है। फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, और जो थर्ड है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में था उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस, जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल पास्ट टेंस। पहले तो पास्ट टेंस यानी कि जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने कल खाना खाया था, तो वो आई एट फूड यस्टरडे, मैंने कल खाया था। फिर उसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई रिलेशंस नहीं होता, वो सब पास्ट टेंस है, वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट टाइप है सिंपल पास्ट टेंस। इट इज यूज्ड टू शो एक्शन दैट टुक प्लेस सम टाइम इन द पास्ट आर ओवर नाउ। These actions might have occurred at some moment or might have taken a period of time, but they do not have any connection with the present time. जैसा मैंने कहा सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा कि जो एक्शन है उसका फ्यूचर और प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा, और वो कुछ ही मिनटों पहले ही कंप्लीट हुई हो। कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही दिन पहले जो कंप्लीट हुई हो वो एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में इंक्लूड होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक्ड टू हर ऑन फोन येस्टरडे। देखो सम मोमेंट, येस्टरडे है जैसा मैंने कहा था, यदि एक वीक हो तो भी यह सिंपल पास्ट ही इसमें होगा। देखो आई टॉक्ड टू हर ऑन फोन येस्टरडे, मैंने कल उसके साथ फ़ोन में बात की। टॉक्ड सिंपल पास्ट, वी स्टेड इन मुंबई फॉर 3 days, पीरियड ऑफ अ टाइम। देखो हम थोड़े दिनों के लिए मुंबई में रहते थे, स्टेड। यहाँ आपने एक बात नोटिस की तो ऑलवेज पास्ट टेंस में क्रियापद का दूसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल लगेगा V2। देखो टॉक का हुआ ईडी लगा के टॉक्ड, वीक का स्टे यानी कि रहना, स्टेड यानी कि हम रहते थे, भूतकाल हो चुका ना, क्रिया कंप्लीट हो चुकी, इसलिए। तो सिंपल पास्ट में ऐसी सारी जो एक्शन है वो आएगी जिसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई रिलेशन नहीं है, और वो कुछ ही दिन पहले या कुछ ही मिनटों पहले कंप्लीट हुई हो। देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि चालू भूतकाल, यानी कि जो क्रिया पास्ट में कंटिन्यू थी, जो क्रिया जो एक्शन है वो भूतकाल में कंटिन्यू थी। आई वॉज स्टडिंग इन 3rd स्टैंडर्ड, ऐसा मैं 3री कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, तो कर रहे थे। देखो एक्शन है वो कंटिन्यू है, लेकिन कहाँ, पास्ट में कंटिन्यू है, तो यहाँ क्या आएगा, वॉज प्लस आईएनजी की सिंटेक्स है वो आएगी। इट शो एन एक्शन कंटिन्यूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन द पास्ट, यानी कि जो भी एक्शन है
वो पास्ट में कंटिन्यू थी। पास्ट में भूतकाल में जो एक्शन थी वो कंटिन्यू थी। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज वेर प्लेइंग फुटबॉल अर्ली इन द मॉर्निंग। जो लड़के थे वो फुटबॉल खेल रहे थे। देखो पास्ट टेंस, सुबह। उसी की तरह ये वेर क्यों? क्योंकि बॉयज है वो बहुवचन है। यहाँ एक चीज याद रखना, देखो पास्ट टेंस के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। दो वर्ड्स है, देखो दो वर्ड्स पास्ट टेंस के लिए, फर्स्ट है वॉज और दूसरा है वेर। वॉज और वेर ये ऑलवेज दो वर्ड्स है, वो पास्ट टेंस को इंडिकेट करेंगे। इसका यूज़, वेर का यूज़ आपको प्लूरल फॉर्म में करना है और वॉज का यूज़ आपको सिंगुलर फॉर्म में करना है। आई वॉज, फिर उसी की तरह वी वेर। देखो बहुवचन हुआ इसीलिए। यू, देखो आई वॉज वी वेर, फिर यहाँ आपको यू वेर ही शी इट वॉज एंड दे वेर। तो आपको ये टेबल है वो याद रखना है। तो देखो यहाँ यू वेर, यहाँ यू वेर, यहाँ ही शी इट वॉज दे वेर। देखो ये पास्ट टेंस के लिए टेबल है। जब आई हो तभी वॉज, वी हो तब वेर, यू हो तब वेर, यू हो, ये यू है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। ही शी इट वॉज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और दे वेर, तो यहाँ वेर का यूज़ इसलिए है। देखो दे वेर, जैसा मैंने बोला, दे वेर लिसनिंग टू द न्यूज़ ऑन रेडियो ऑल इवनिंग, वो रेडियो सुन रहे थे। देखा, वेर भूतकाल। इट वॉज गेटिंग ओल्डर, जैसा मैंने टेबल बताया, ही शी इट यानी कि वॉज गेटिंग ओल्डर। फिर देखो इट इज यूज्ड टुगेदर विथ सिंपल पास्ट टेंस शो दैट वन एक्टिविटी वॉज इन प्रोग्रेस व्हाइल अनदर टुक प्लेस। क्या होगा? यानी कि जो चालू भूतकाल होगा, जब पास्ट कंटिन्यू टेंस होगा, तब क्या होगा कि एक एक्शन खत्म होने वाली है और दूसरी एक्शन उसकी प्लेस लेने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, Ramona was looking at herself in the mirror when her brother entered the room. देखो यहाँ दो एक्शन हुई। रामोना वॉज लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर, ये फर्स्ट एक्शन है कि रामोना है वो अपने आप को आईने में देख रही थी। तब क्या हुआ? उसका ब्रदर उसके रूम में आया। दो एक्शन। दूसरी एक्शन है ये वैन है ना, वो दूसरी एक्शन, वैन हर ब्रदर एंटर द रूम। ही वॉज वॉचिंग टीवी वैन द रेन बिगिन, वो टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग, देखो अब आपको क्या हुआ? ये वॉचिंग क्यों आया? वॉज वॉचिंग, वॉज है वो पास्ट इंडिकेट, और ये है वॉचिंग, उसका नाम क्या है टेंस का? पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो पास्ट के लिए वॉज कंटिन्यू है, इसलिए देखो क्रियापद के पीछे आईएनजी, वॉचिंग, तभी तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा ना। जिस टेंस के जैसे नाम वैसे ही काम, पास्ट कंटिन्यू यानी कि चालू भूतकाल। तो देखो पास्ट का वॉज एलिमेंट और वॉचिंग है वो कंटिन्यू का एलिमेंट, जैसे हमें प्रेजेंट टेंस में किया था, तभी तो पास्ट कंटिन्यू कहेंगे। ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द रेन बिगिन। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन completed before a certain moment in the past। अब क्या हुआ? नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस में, पहले सिंपल पास्ट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यू टेंस, फिर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस।
Past perfect tense. These tense describe an action completed before a certain moment in the past. ये जो है past perfect tense, उसमें क्या होगा कि एक्शन क्रिया है वो कुछ मोमेंट के पहले, कुछ क्षण के पहले पास्ट में ही कंप्लीट होगी, यानी कि पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मीनिंग क्या, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी हो पास्ट में, वो है पूर्ण भूतकाल। ये जो था वो पास्ट कंटिन्यू था, यानी कि भूतकाल में जो भी एक्शन कंटिन्यू थी ये पास्ट परफेक्ट है, यानी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पास्ट में कुछ मोमेंट्स पहले, कुछ क्षण के पहले, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है। वो क्रिया वहाँ ही भूतकाल में ही कंप्लीट हो गई उसी टाइम। देखो एग्जाम्पल, he had met her in a wedding party some years back. वो उसको मिला था, he had। पूर्ण भूतकाल में देखो had का यूज होगा, पूर्ण भूतकाल में had का यूज होगा। He had met her in a wedding party some years back. वो उसको वेडिंग पार्टी में मिला था कई वर्षों बाद। I had seen my cousin last few months back. मैंने मेरे कजिन को देखा था। कंप्लीट, वहाँ क्या था पास्ट टेंस में कि एक्शन थी, एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम, एक्शन थी वो कंटिन्यू थी, लेकिन यहाँ क्या है, एक्शन ही कंप्लीट हो चुकी है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है ना पास्ट में ही। उसी मोमेंट पर देखो कजिन को देखा था लास्ट फ्यू मंथ्स बैक, कई महीने बाद देखा था, कंप्लीट देखा था, फिर कुछ नहीं, वहाँ ही एक्शन कंप्लीट हो गई, इसलिए हैड। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भूतकाल। इस टेबल को फिर से देखो, यहाँ है ना हैड आएगा सब में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जब पूर्ण भूतकाल होगा, तो यहाँ आई हैड, वी हैड, यू हैड, ही शी इट हैड और दे हैड, उसी की तरह। यहाँ कुछ नहीं, वहाँ हमें यहाँ भूतकाल के लिए मेंशन करना पड़ता था, लेकिन इस टेबल में क्या होगा, he she it had, they had, I had, we had, you had, he she it had, they had, complete। had यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, कंप्लीटली एक्शन पास्ट में ही उसी टाइम कंप्लीट हो चुकी हो, यदि वर्षों पहले कंप्लीट हो चुकी हो। यहाँ क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में बता दो, टाइम ड्यूरेशन है। यहाँ हमें देखो स्पेसिफाई किया है कि कुछ दिन पहले, ऐसा कनेक्शन है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ तो क्या है, यदि 2 साल भी बीत चुके तो भी वो, यदि 2 महीने हो, 2 साल हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में क्या था कि जो एक्शन है वो 2 मिनट पहले कंप्लीट हो चुकी हो, 2 दिन पहले कंप्लीट हो चुकी हो, 1 वीक पहले कंप्लीट हो चुकी हो वो। और ये पास्ट परफेक्ट में, पूर्ण भूतकाल में जो टाइम ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होगा, टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग होगा कि 2 साल, 4 साल, उसी तरह। देखो यहाँ है ना लास्ट फ्यू मंथ्स, यानी कि कई महीनों पहले मैंने मेरे कजिन को देखा था, लेकिन यहाँ क्या है, यस्टरडे, टाइम ड्यूरेशन है, इसलिए। तो यहाँ 6th चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप अब 2 या 3 बार ढंग से समझोगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।